साल था 1957। भोपाल से इटारसी जाने वाली ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। खिड़की के बाहर विंध्य पहाड़ियों का घना जंगल तेजी से पीछे भाग रहा था। उसी ट्रेन में सफर कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। अचानक उनकी नजर एक पहाड़ पर पड़ती है। पहाड़ की तलहटी पर उन्हें कुछ बड़े बड़े चट्टानी उभार दिखाई देते हैं, जिन्होंने उन्हें स्पेन और फ्रांस की प्री हिस्टोरिक गुफाओं की याद दिलाती। वाकणकर ये सब देखकर इतना हैरान हो गए कि अगला स्टेशन आते ही वो फौरन ट्रेन से उतर गए और पैदल ही जंगल की तरफ जाने लगे। और जैसे ही वो पहली गुफा में घुसे, आसपास की दीवारों को देखकर वो जैसे स्तब्ध रह गए। हजारों साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी जिंदा, ये कैसे हो सकता था? और बस यहीं से एक ट्रेन के सफर ने भारत के इतिहास में एक और पन्ना जोड़ दिया, भीमबेटका का। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है भीमबेटका। विंध्य पर्वतमाला की तलहटी में घने जंगलों के बीच बसी एक ऐसी जगह जो देखने में सिर्फ पत्थरों का एक समूह लगती है, लेकिन असल में ये इंसानी इतिहास का सबसे पुराना जीता जागता गवाह है। यहाँ 7 पहाड़ियों पर लगभग 750 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर्स हैं, जो लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। इनमें से सैकड़ों शेल्टर्स में आज भी वो चित्र हैं, रंग हैं, कहानियां हैं। लगभग 400 में प्री हिस्टोरिक चित्रकारियां भी मिली हैं, जो पेलियोलिथिक और मीजोलिथिक काल की हैं, यानी 30,000 साल से भी कहीं ज्यादा पुरानी। स्थानीय वासी मानते हैं कि महाभारत के भीम यहाँ आकर रुके थे, तभी से इसका नाम भीमबेटका पड़ा। लेकिन यहाँ का इतिहास महाभारत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। विष्णु श्रीधर का जन्म 4 मई 1990 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ। इंडिया में रॉक आर्ट रिसर्च का वो इतना जाना माना नाम थे कि लोग उन्हें प्यार से पितामह बुलाते थे। दरअसल भीमबेटका की खोज कोई प्लान्ड एक्सपीडिशन नहीं था। ये एक आर्कियोलॉजिस्ट की तेज नजर थी और महज एक इत्तेफाक जो भारत के इतिहास का एक अनमोल हिस्सा बन गया। वाकणकर ने अपनी जिंदगी में भारत भर में लगभग 4000 से भी ज्यादा रॉक शेल्टर्स की खोज की थी और उनका दस्तावेजीकरण किया था, लेकिन भीमबेटका उनकी सबसे बड़ी खोज रही। भीमबेटका के कुछ शेल्टर्स में इंसानी आबादी के संकेत 1 लाख साल से भी पुराने हैं, मतलब इतने पुराने कि उस वक्त तो सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं थी। तब भी यहाँ कोई था, इन्हीं पत्थरों की आड़ में, इन्हीं जंगलों की छांव में। वो लोग शिकार करते थे, जंगली जानवरों से बचते थे और पत्थरों से औजार बनाते थे। और यही सारी हैरान करने वाली बातें हमें पता चलती हैं शेल्टर्स में मिली पेंटिंग्स से। वैसे हैरानी की बात तो है, लाखों साल पहले लोग भूखे पेट खतरों से घिरे बिना किसी सुविधा के अपना समय निकाल रहे थे, रंग बनाने में, दीवारें सजाने में, कुछ याद करने में और कुछ कहने में। एक बात तो सच है कि इंसान का क्रिएटिव होना शायद उतना ही पुराना है जितना इंसान खुद। भीमबेटका के चित्र अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, जिसमें सबसे पहले पेलियोलिथिक के हैं, जिसमें गेंडे और भालू के बड़े बड़े रेखा चित्र हैं। फिर मेसोलिथिक के चित्रों में जानवरों के साथ साथ इंसानी गतिविधियों के भी संकेत दिखाई देते हैं। फिर चारकोलिथिक के चित्रों में खेती की शुरुआत के संकेत हैं। और फिर ऐतिहासिक काल के चित्रों में पेड़, देवताओं और आकाशीय रथों के धार्मिक प्रतीक मिलते हैं। इन चित्रों में भरे गए रंग लाल, गेरू, बैंगनी, हरा, भूरा, सफेद, पीला सभी प्राकृतिक थे। कुछ खनिजों को पीसकर बनाए जाते थे तो कुछ जानवरों की चर्बी और खून में मिलाकर बनाए जाते थे। एक शेल्टर में एक पेंटिंग है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट वाकणकर ने नटराज का नाम दिया है। इसमें एक आदमी त्रिशूल नुमा डंडा लेकर नाच रहा है। ये लोग अपने रोजमर्रा के कामकाजों की पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे शिकार की पेंटिंग, डांस, युद्ध और जानवरों की पेंटिंग। यहाँ की एक फेमस पेंटिंग है विशाल सुअर के शिकार की पेंटिंग, जिसको लाल गेरुए रंग से बनाया गया है। और एक चीज जो दिल को छू जाती है
है वो है एक छोटे बच्ची की हथेली के निशान। भीमबेटका का सबसे बड़ा शेल्टर है ऑडिटोरियम केव। इसके अंदर जाते ही चर्च जैसा फील होता है, ऊंची ऊंची छतें, विशाल मेहराबे। इसी गुफा के अंदर कप के आकार के निशान मिले हैं जिसे वैज्ञानिक कूपल्स कहते हैं, जो भीमबेटका के सबसे पुराने शिलाचित्र माने जाते हैं। भीमबेटका की सबसे खास बात यह है कि आज भी इनके आसपास के 21 गांवों की संस्कृति, परंपराएं उन्हीं प्री हिस्टोरिक चित्रों से मिलती जुलती हैं जो इन गुफाओं की दीवारों पर है। और भारत की इसी महान धरोहर को 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया।